बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही कमाल की रेसिपी, बीफ बलोची कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बकरा ईद आने वाली है और उससे रिलेटेड ये फर्स्ट रेसिपी है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस रेसिपी को आपने सेव कर लेना है। ये बहुत मज़े की बनेगी और इसका टेस्ट बहुत मज़े का होगा। इस रेसिपी को अगर आप ट्राई करेंगे ना तो इंशाल्लाह ये रेसिपी सबको पसंद आएगी। बीफ बलोची कढ़ाई जो कि बिल्कुल आसान तरीके से बनाऊंगी, एक परफेक्ट टेस्ट के साथ, और इसका तरीका भी बहुत ज़्यादा आसान है। बस आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर 1 kg बीफ ली है। इसमें ना थोड़ी सी हड्डी भी ऐड की है क्योंकि हड्डी के साथ टेस्ट थोड़ा सा मज़े का होता है। और जो बोटी है वो बिल्कुल मैंने छोटे से साइज़ में रखी है। अब इसको ना हम सबसे पहले एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे और 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए और रफली सा ना इनको चॉप कर लिए। रफली सा चॉप करने के बाद हमने इस कढ़ाई में इन प्याज़ों को शामिल कर देना है और साथ ही 5 से 6 अदद हरी मिर्चें, 2 से 3 टुकड़े यहाँ पर अदरक के ले रही हूँ। अब इन तीनों चीज़ों को मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने तकरीबन 50% तक कुक कर लेना है। कलर चेंज नहीं होने देना, लेकिन इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए ताकि जब हम इसे ग्रेवी के तौर पर जब ऐड करें तो ये कच्चे ना हो। बस आपने इनको इतना कुक कर लेना है। थोड़ा सा इसमें ऑयल मैंने शामिल किया है क्योंकि हमने बीफ को अभी टेंडर करना है और उसके लिए हमें फ़िलहाल यहाँ पर ऑयल की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हमने सिर्फ इसमें इतना ऑयल शामिल किया जिसमें हम सिर्फ प्याज़ों को थोड़ा सा हम यहाँ पर फ्राई कर लें। प्याज यहाँ पर ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, समझ लें कि ये थोड़े से फ्राई हो गए हैं, लेकिन कलर नहीं इसका मैंने चेंज होने दिया। अब इन्हें ना हम एक ग्राइंडर जार में निकाल लेंगे और थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करूँगी, तकरीबन आधा कप। सारे प्याज इसी तरह मैं ये प्लेट में निकाल लूँगी और अच्छा सा इसका पेस्ट बना लूँगी। आधा कप इसमें सिर्फ पानी का शामिल करूँगी। अब इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है, इसमें हमने बीफ को ना अच्छा सा वॉश कर लिया और वॉश करने के बाद इसी कढ़ाई में शामिल कर देंगे। अब इसको टेंडर करने के लिए यहाँ पर 1.5 गिलास पानी ले रही हूँ। अगर आपको लगता है कि बीफ थोड़ा सा मुश्किल है टेंडर होना तो फिर आप प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं या फिर यहाँ पर पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा कर लें। मैंने यहाँ पर 1.5 गिलास पानी शामिल किया और इसे हल्की सी फ्लेम पर बॉईल होने के लिए रख दूँगी। और बॉईल करने के दौरान इसमें मैंने लहसुन अदरक दोनों पेस्ट शामिल कर दिए ताकि बीफ में ना इसका टेस्ट थोड़ा सा मिक्स हो जाए और इसका टेस्ट बहुत मज़े का होगा जब इसके साथ हम इसे कुक करेंगे। तो साथ ही इसमें हस्बे ज़रूरत नमक भी शामिल कर देंगे। अच्छा सा इसको मिक्स करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसे आधे घंटे के लिए कुक करना है। आधे घंटे में ना बीफ अच्छा सा टेंडर हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर कम टाइम में करना तो आप प्रेशर कुकर भी ले सकते हैं ताकि टाइम इतना ना वेस्ट हो। ऊपर ढक्कन लगा दूँगी और तकरीबन आधा घंटा लगेगा। आधे घंटे में बीफ अच्छा सा टेंडर हो जाएगा। बीफ टेंडर करने के बाद ना इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है, इसे हमने पहले तो चेक कर लेना है कि बीफ अच्छा सा टेंडर हुआ है या नहीं। बीफ यहाँ पर ना तकरीबन टेंडर हो गया है। थोड़ी सी इसमें अगर कसर रहती है तो वो बाकी की जो कुकिंग करेंगे ना वो उसमें फिर अच्छे से गल जाएगा। अब यहाँ पर इसे हमने एक दफ़ा अच्छा सा मिक्स कर लेना है और इसमें ना ये जो थोड़ी सी आपको ग्रेवी नज़र आ रही है पानी वाली, इसमें से ये हमने ड्राई कर लेनी है। ये यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ माशाल्लाह से बीफ तकरीबन टेंडर हो गए यहाँ पर। और इसके मीट को ना मैंने थोड़ा सा छोटे साइज़ में इसी वजह से रखा है ताकि ये जल्दी से टेंडर हो जाए। और इस रेसिपी की रिप्लेसमेंट आप किसी भी मीट के साथ कर सकते हैं। 2 दिन पहले मैंने जो वीडियो अपलोड की थी वो चिकन बलोची कढ़ाई की थी, सेम प्रोसेस के साथ। तो आज आपके साथ बीफ बलोची कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ बकरा ईद के लिए। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। अब इसकी मज़ीद कुकिंग करने से पहले जब बीफ अच्छे से टेंडर हो जाए ना तो आपने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर देना है। कुकिंग ऑयल मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 कप शामिल किया है। तो आपने भी 1 किलो अगर बीफ है तो उस हिसाब से 1 कप ही इसमें शामिल करना है। अगर आप पहले इसमें ऑयल शामिल कर देंगे तो फिर थोड़ा सा मुश्किल है बीफ का टेंडर होना। ऑयल शामिल करने के बाद जो यहाँ पर मैंने पेस्ट रेडी करके रखा था ये भी इसमें शामिल कर दूँगी। बस आपने कोशिश करनी है कि प्याज जो है तकरीबन 50% तक कुक होने चाहिए, प्याज कच्चे ना हो। अगर प्याज कच्चे हुए तो आपको टेस्ट में थोड़ी सी कमी मिल सकती है। तो बस आपने यहाँ पर एज़ इट इज़ रेसिपी को फॉलो करना है तो इंशाल्लाह ये रेसिपी बहुत मज़े की बनेगी और बहुत ही टेस्टफुल। अब इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ।
इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये वाली मिर्च इस्तेमाल करूँगी, उसके अलावा आपने इसमें कोई और मसाला फ़िलहाल ऐड नहीं करना। लास्ट पे ना हमने इसका एक सीक्रेट मसाला है वो सिर्फ शामिल कर देना है, वो सीक्रेट मसाला भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस आपने इस स्टेज पे आके इसको अच्छा सा भुनाई करना है ताकि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए, मसाला इसमें से बिल्कुल सेपरेट हो जाए। अच्छा, यहाँ पर ना प्याज़ों को मैंने 50% तक कुक किया था, तो हमें ये टेंशन नहीं है कि इसका मसाला कच्चा होगा या फिर इसकी ग्रेवी जो है वो थोड़ा सा कच्चा अरोमा आएगा, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बस आपने यहाँ पर इसको हाई फ्लेम पे कुक कर लेना है ताकि ये अच्छा सा कुक हो जाए और मसाला इसका सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पर ये देखें इसमें से ऑयल बिल्कुल अलग होना शुरू हो गया। इस स्टेज पे आके इसकी खुशबू बहुत मज़े की होगी। लिटरली अगर आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे ना बकरा ईद पे, तो सब ही इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है और बड़ा यूनिक सा इसका टेस्ट है। बनाने का तरीका भी बड़ा यूनिक सा है, बड़ी डिफरेंट सी रेसिपी है। अगर हम दूसरी कोई भी बीफ रेसिपी या मटन रेसिपी बनाते हैं तो अक्सर उसमें टमाटर भी ऐड होते हैं, सारे मसाले, लेकिन इसमें ना बड़े स्पेसिफ़िक मसाले भी ऐड होते हैं, टमाटर भी इसमें मैंने ऐड नहीं किए। तो इंशाल्लाह इसका टेस्ट बहुत मज़े का होगा। तो यहाँ पर मैंने देखे हैं इसको इतना कुक कर लिया है कि इसमें से मसाला अलग हो गया है और ऑयल इसमें से सेपरेट होना शुरू हो गया। अब इस स्टेज पे आके हमने इसमें दही और जो इसका सीक्रेट मसाला है वो इसमें ऐड करना है। 1 कप इसमें दही शामिल कर रही हूँ। दही को अच्छा सा फेंटा हुआ है, गुठली वगैरह इसमें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा सा ना आपने इसको क्रीमी टेक्सचर में कर लेना है दही को। साथ ही इसमें इसका सीक्रेट मसाला, और सीक्रेट मसाला जो कि 2 दिन पहले मैंने रेसिपी शेयर की है चिकन वाली, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में अभी आपको मिल जाएगा, वो आप चेक कर सकते हैं। इसका बहुत ही ज़बरदस्त सीक्रेट मसाला है जो इसमें मैंने शामिल किया है 1 टेबल स्पून। अब ये दोनों चीज़ें यहाँ पर ऐड करने के बाद इसे मज़ीद अच्छा सा हमने भुनाई कर लेना है ताकि मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाए, और साथ ही जो हमने इसमें दही ऐड की है ना उसका भी अच्छा खासा इसमें पानी होगा। तो बस आपने 4 से 5 मिनट मज़ीद इसके ऊपर ढक्कन लगा कर कुक कर लेना है। बिल्कुल ना फ्लेम आपने हल्की रखनी है ताकि ये जले नहीं। हल्की सी फ्लेम पर 4 से 5 मिनट मज़ीद इसे कुक किया तो ये देखें ऑयल बिल्कुल इसमें से सेपरेट हो गया है। अब ये बिल्कुल फ़ाइनल स्टेज पे है और खुशबू इसकी बहुत ही कमाल की है। सेम रेसिपी आपने फ़ॉलो करनी है तो इंशाल्लाह ये रेसिपी बहुत मज़े की बनेगी और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, होटल स्टाइल ये कढ़ाई है जो कि बिल्कुल ईजी वे में आपके साथ बनाना शेयर की है। लास्ट में थोड़ी सी कसूरी मेथी इसमें शामिल कर दूँगी। कसूरी मेथी के साथ भी इसका टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। अच्छा, आप अगर चाहें तो इसमें ना गरम मसाला पिसा हुआ आधा चम्मच वो भी शामिल कर दीजिएगा। बहुत ही कमाल की, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी जो कि बिल्कुल कम टाइम में बनाई है। इसमें इतना टाइम भी नहीं लगता और बड़ी एक यूनिक सी रेसिपी है। इस रेसिपी को ना आपने बकरा ईद पर ज़रूर ट्राई करना है। गरम मसाला थोड़ा सा ऐड करना है और कसूरी मेथी, ये दोनों ऐड करने के बाद मज़ीद आपने इसको बिल्कुल ड्राई करना है। तो हल्की सी आंच पर आप इसे मज़ीद भुनाई कर लें। अगर आपने इस तरह थोड़ा सा ग्रेवी टाइप रखना है तो आप फ्लेम यहाँ पर ऑफ़ कर सकते हैं। बस लास्ट पे हरी मिर्चें, लीमू के स्लाइस और अदरक के स्लाइस भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। और सर्व करने के टाइम पे ना आपने सलाद रायता भी ज़रूर इसके साथ सर्व करना है, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट मिलेगा। और यही बीफ कढ़ाई, यही टेस्ट जो है ना अगर आप होटलों पर खाने जाएं तो अच्छी खासी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन आप कम पैसों में कम टाइम में घर पर इजीली एक ज़बरदस्त टेस्ट के साथ ना ये रेसिपी ख़ुद घर पर ट्राई कर सकते हैं। बस आपने रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करना है तो इंशाल्लाह टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। और यकीन माने ये रेसिपी इतने मज़े की बनती है कि जब भी आप ये बना कर देंगे ना जिसको भी, वो आपकी रेसिपी का फ़ैन हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये आसान सी बीफ बलोची कढ़ाई की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर सेव कर लें बकरा ईद के लिए। बकरा ईद पे आपके बहुत काम आएगी ये रेसिपी। तो चैनल पर नए आए हैं, चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। टिकटॉक अकाउंट है सहर फूड के नाम से, उसको भी ज़रूर फॉलो करें। अगर वीडियो वहाँ से देख रहे हैं तो वीडियो को रीपोस्ट ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।